स्पोर्ट्स गर्ल्स औरतें थी, पहलवान थी, किस तरह से उनके साथ पुलिस ने क्या दुर्व्यवहार किया। और फिर हम लोगों ने मणिपुर में भी देखा, तो आज तक प्रधानमंत्री को जाने की फुर्सत नहीं हुई। एक बार जाके उनका आँखों के आँसू को पोंछने का काम नहीं किया। तो वो जब महिला शक्तिकरण या महिला सम्मान की बात करते हैं, तो किसी को यकीन नहीं आता है। चलिए, फिलहाल तो उन्होंने रिएक्शन दिया और महाराष्ट्र की बात भी कर लेते हैं। राजनीति की बात साथ हुई है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग पर अब भी पेच फंसा है। उद्धव ठाकरे, शरद पवार, कांग्रेस के नेता बैठक पर बैठक कर रहे हैं, लेकिन अनाउंसमेंट हो नहीं रही है, गुत्थी नहीं सुलझती दिख रही। और सीट बंटवारे की ये जो अनसुलझी गुत्थी है, इस पर क्या होगा कोई नहीं जानता। एक एक सीट के लिए गठबंधन के नेता माथापच्ची कर रहे हैं। तो इधर उद्धव ठाकरे आज अपने 17 उम्मीदवारों का ऐलान कर सकते हैं। शरद पवार ने अभी तक अपने किसी उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की है, जबकि कांग्रेस ने कुछ सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। तो उधर एनडीए में भी रस्साकशी जारी है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली पार्टी शिवसेना 1-2 दिन में उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है। तो ऐसे में क्या महाविकास आघाड़ी और एनडीए दोनों की सीट शेयरिंग पर फिलहाल बात नहीं बन रही है, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। तो हमारे साथ सभी मेहमान हमारे बने हुए हैं। अरविंद जी, आपको क्या लग रहा है यहाँ पर जो सिचुएशन है एनडीए में भी और इंडिया गठबंधन में भी, अभी भी रस्साकशी चल रही है और सभी दलों को अभी लग रहा है कि शायद एक एक दो दो सीट वो अपने दल के लिए और खींच सकते हैं। असल में क्या है कि राजनीतिक काम बाकी बंद हो गए हैं। जो आंदोलन से लेके पढ़ाई लिखाई वाले पार्टी के अंदर के, तो सिर्फ जुगाड़ और सिर्फ गिनती बढ़ाना ये सब रह गया है। तो इसलिए जब भी आप देखेंगे कि ऐसी गिनती होती है तो हर पार्टी का क्लेम जरूरत से ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है और हर नेता अपना क्लेम, और कोई मैदान छोड़ना नहीं चाहता। बूढ़ा होके एकदम चला नहीं जा रहा है, वो भी वहाँ लड़ने को तैयार है। महाराष्ट्र में तो इतना हौच-पौच हुआ है दो पार्टियों के टूटने के बाद से कि दो पार्टियां टूटी, आधा हिस्सा इधर रहा, आधा उधर रहा, कि ये क्लेम अभी भी वो हमने पिछली बार हमने इतनी सीटें लड़ी थी तो हमको उस आधार पर मिलना चाहिए। बीजेपी को ये है कि आप विधानसभा में ज़्यादा लीजिए, लोकसभा में हमको ज़्यादा दीजिए। तो ये, और कुछ चीज़ें स्वाभाविक भी होती हैं, कुछ चीज़ें अचानक जब गठजोड़ बनाने की स्थिति आए तो स्वाभाविक भी है। और आप देखेंगे कि अंत में कई जगह वो जो दोस्ताना मुकाबला कहते हैं, क्योंकि दोनों कैंडिडेट और दोनों पार्टियां मानने को तैयार थी। ये जल्दी जल्दी में बगैर विचारधारा के, एक के बिना कार्यक्रम की एकता के अगर गठजोड़ होगा तो उसमें सीट शेयरिंग का झगड़ा यही नहीं खत्म होगा। मेरे ख्याल चुनाव के दिन तक ये फैसला चलता है। बस ये लोग इसलिए भी कर रहे हैं अभी की बातचीत कि पोस्ट पोल अलायंस में सुविधा हो जाए। पोस्ट पोल अलायंस की गिनती भी कई जगह, जैसे उड़ीसा में अगर अलग हुए हैं बातचीत करके, तो वहाँ पोस्ट पोल की बात तुरंत आ गई, कहते चलिए अभी हमारा नहीं बना लेकिन हम लोग पोस्ट पोल लिख पाते हैं। तो ये खेल असल में वही है, और दावे चाहे जितने बड़े बड़े किए जाएं, अंदर से सब डरे रहते हैं जब भी जनता के सामने जाना होता है। तो 370 की बात करें, लेकिन असल में 272 की लड़ाई लड़ता है। और उस 272 के लिए आप देखिए एक एक सीट पर किस किस्म की लड़ाई महाराष्ट्र में और बिहार में खास तौर पर, क्योंकि ये दोनों क्रूशियल स्टेट हैं। अगले संसद में का जो भी चरित्र निकलेगा वो इन दो राज्यों से उसकी शुरुआत होगी, और इन दोनों जगह इसीलिए ज़्यादा मार्केट। और अजीत जी, इतना आसान बीजेपी के लिए भी नहीं है कि बड़े भाई की भूमिका, एक सीट ज़्यादा बाकियों को कम, विधानसभा का डिक्लेरेशन जो है वो एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के साथ हो जाएगा। लेकिन वो फॉर्मूला तो बहुत दिन हो गए आए हुए, अभी तक कोई डिक्लेयर हुई नहीं है सीट, यानी कि फंसा हुआ मामला। देखिए, महाराष्ट्र और बिहार दो ऐसे राज्य हैं जहां पर एनडीए और इंडी गठबंधन दोनों की, जिसे कह सकते हैं कि दोनों एक साग दांव पे लगी है। बिहार में काफी हद तक एनडीए ने अपने को संभाल लिया है। हाल अब कांग्रेस और आरजेडी में आशा तय होगा, क्योंकि जो गुणा भाग है वो गुणा भाग ये कि अगर बिहार में थोड़ा बहुत डेंट पड़ता है एनडीए पे या महाराष्ट्र में पड़ता है तो तब इंडी गठबंधन की सीटें बढ़ती है या कांग्रेस की थोड़ा बहुत सीटें बढ़ेंगी।
महाराष्ट्र उसमें सबसे इम्पोर्टेंट राज्य है, वहाँ पे 48 सीटें आती हैं और जो महाविकास अघाड़ी जो गठबंधन इस समय बना है वो कहीं ना कहीं मजबूत दिखाई देता है एनडीए गठबंधन के मुकाबले। लेकिन उसमें अब देखने वाली बात यह है कि प्रकाश अंबेडकर ने चुनौती को दी थी कि आज का दिन एक कह रहा था कि आज तक आप बताएं, तो प्रकाश अंबेडकर के उस गठबंधन का हिस्सा रहेंगे नहीं रहेंगे ये भी एक सवाल खड़ा हो रहा है। तो ये बीजेपी वाले अलायंस के लिए एक शुभ संकेत है कि अगर वो गठबंधन में टूट आती है, शिवसेना अपने कैंडिडेट अनाउंस करती है, कांग्रेस में भी क्या कहते हैं अभी मामला बहुत कुछ तय नहीं हो पा रहा है, तो क्यों अच्छा बीजेपी जानती है कि महाराष्ट्र में अगर जो नुकसान है वो महाराष्ट्र में हो सकता है, उनको ये इससे इनकार नहीं कर सकते कि जो 5 सीटों का हो 10 सीटों का नुकसान हो, अगर महाविकास अघाड़ी गठबंधन मजबूती से वहां बनता है, बना रहता है वोटिंग के दिन तक और मजबूती से चुनाव लड़ता है, तो मेरा ये मानना है कि महाराष्ट्र में जो 400 का टारगेट बीजेपी लेके चल रही है वो महाराष्ट्र में थोड़ा सा दिक्कत चलिए